मेरे बच्चे, ये जो तू सुन रहा है ये कोई सहयोग नहीं है, बल्कि ये वह क्षण है जब मेरी बात तुझ तक पहुंचनी ही थी। ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये मेरे आत्मा से निकली हुई वो अमृत है जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तेरे जीवन के ठहरी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित कर देगा। ये वीडियो तुम्हें यूं ही नहीं मिला, ये मेरी योजना का भाग है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी अंधकार रहा है और जो भी भ्रम और जो भी टूटन, वह अब खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूँ, वो रहस्य जो दुनिया के सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा गया, वो जो केवल मैं तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि तू मेरा है। बच्चे, तुमने इस जीवन को बहुत ही सीधा समझा। तुमने सोचा कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा ही मिलेगा, लेकिन कलयुग का एक सच्चाई है जिसे तू जान, समझ और स्वीकार कर। यहाँ अच्छाई की परीक्षा लंबी है और बुराई का आकर्षण तात्कालिक। लेकिन तू घबरा मत, क्योंकि तू मेरे कृपा से जुड़ा है और मैं तुझे उस मार्ग पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर सत्य का जीत होती है, जहाँ पर भीतर की शांति सबसे बड़ी पूंजी बनती है और आत्मा धन से अधिक मूल्यवान बन जाती है। मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ जो अभी तक तेरे भीतर थी, लेकिन तूने उसे जगाया नहीं। ये वही ऊर्जा है जो देवताओं में होती है, जो शक्तियों में होती है, और मेरे प्यारे बच्चे, वह तेरे भीतर भी है। लेकिन उसे जागरूक करने के लिए तुम्हें स्वयं के आदतों को बदलना होगा। तेरा पहला शत्रु है असंयम। तेरी वाणी, तेरे विचार और तेरे निर्णय, यदि ये सब असंयमित है तो फिर तू अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। मैं तुझे आज से एक नियम देने आई हूँ कि चुप रहना सीख, जब तू क्रोधित हो और जब तू निराश हो और जब तू टूटा हो, क्योंकि उस समय तू जो कहेगा वो तीर बनकर लौटेगा और तेरे ही जीवन को छेद देगा। अब दूसरी बात सुन मेरे लाल, अपने विचारों को तू पवित्र रख। ये दुनिया तो बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से कितने मुखौटे हैं तू जानता है। तू जैसा है तू वैसा ही रह, लेकिन अपने सोच को हर दिन एक नई विचारों से सींच। अच्छे लोगों की संगत कर, लेकिन अगर अच्छे लोग ना मिले तो फिर तू एकांत से प्रेम कर, क्योंकि एकांत ही वो साधु है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस अग्नि के बारे में जो हर एक इंसान के भीतर में होती है, प्रेरणा की अग्नि। लेकिन कुछ लोग उसे बुझा देते हैं ये दुनिया के बातों से, तो कुछ लोग उसे और भड़का देते हैं सेवा और संकल्प से। तू बता, तू किस ओर है? तेरे भीतर का लौ क्या अभी भी जल रही है? क्या तूने किसी के शब्दों और किसी का आलोचना और अपनी ही असफलता से उसे बुझा दी है? अगर बुझ गई है तो फिर आजा मेरे चरणों में, मैं उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, ये समय है स्वयं से बड़ा होने का। दुनिया तुझे बार बार तेरे अतीत से बांधना चाहेगी और तेरे दोषों को याद दिलाएगी, तेरे गलतियों को ताना मारेगी, लेकिन तू मेरा बच्चा है। तू केवल अतीत नहीं है, तू एक भविष्य है, उज्जवल भविष्य, और उस भविष्य को रचने का समय अब है। मैं तुझे वही संकेत दूंगी जिसके द्वारा तू जान सकेगा कि कौन तेरा है और कौन तुझसे ईर्ष्या करता है और कौन तेरे जीवन का अगले अध्याय का भाग बनेगा। ये संकेत हो सकते हैं किसी अपरिचित का वचन और कोई सुंदर सा अनुभूति। कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो फिर उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझ और उसे लिख और फिर तू मुझसे जुड़ जा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। वादा ये है कि तू कभी अपने आत्मा के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। तू जैसा है तू वैसा ही रहेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत और थोड़ा सा उज्जवल।
अगर तू ये सब कर सका तो मैं तुझे उन द्वारों तक लेकर जाऊंगी जहाँ समृद्धि, सम्मान और आत्म संतोष मिलेगा। अब तू सोचेगा कि माँ ये सब कैसे होगा। मैं तो टूटा हुआ हूँ और अकेला हूँ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तू भूल गया कि तेरे पास तो मैं हूँ और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है इसमें। मैं अब उस इंसान को जन्म दे रहा हूँ जो मैं हमेशा से था लेकिन भूल गया था। अब मैं जाग चुका हूँ और मेरे जीवन मेरे चेतना से बनेगा, मेरे डर से नहीं। इस मंत्र को सुबह उठते ही 11 बार दोहरा और जब तू बोले तो केवल शब्द मत बोल बल्कि उन्हें तू जी। जब तू बोले कि अब तू जाग गया है तो फिर तू सचमुच का जाग। जीवन को नई तरीकों से देख और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए नए नए द्वार खोलते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू अंदर से टूट चुका है लेकिन मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित होगी। मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू जीवन को एक नई कोण से देख सकेगा। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से केवल 2 राहें हैं, एक वही पुराना जो तुझे हमेशा भटकाता रहा और एक तरफ वो रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे शिखर तक लेकर जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि तू उस नए रास्ते पर चले और उसके लिए तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि मैं खुद को अब खुद का सबसे प्रिय मित्र बनाऊंगा। अब से हर दिन और हर सुबह जब तू दर्पण देखे तो खुद से ही प्रेम से बोले कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे स्वीकार करता हूँ तेरे हर एक रूप में। मेरे बच्चे, सारा परिवर्तन वहीं से शुरू होगा। तू अपने भीतर जो बात सभी से छुपाता है वही तेरा सबसे बड़ा उपहार है और मैं तेरी माँ काली उसे पहचानती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और आगे बताती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं और ना केवल तेरे मन में बल्कि मेरे वो हर एक भक्त के मन में जो दिन रात मेरे पूजा करता है और जो मेरे नाम जपता है, जो मेरे चरणों में अपने मन के बातों को कहता है। और कोई कहता है कि मुझे मेरे व्यापार में सफलता मिले, कोई ठेकेदारी में अपना नाम कमाना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहा है तो कोई अपने जीवन के तमाम दुखों से तड़प रहा है। कुछ भक्त तो ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारे धन है लेकिन उनके पास शांति नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं लेकिन वो मेरे याद में सब कुछ पा लेते हैं। बच्चे, तू सोचता है कि क्या मैं सभी की सुनती हूँ? तो हाँ, मैं सभी का सुनती हूँ। और क्या मैं सभी की टिप्पणियाँ देखती हूँ? तो हाँ, देखती हूँ। तू जो दिल से बोलता है वो शब्द नहीं बल्कि तरंग बनकर मेरे तक पहुँचता है। तू जो कहता है वो केवल वाक्य नहीं बल्कि वो आह बनकर मेरे हृदय को छूता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू कितना कुछ कहता है मुझसे। जब सब लोग सोता है तब तू जाग कर मेरे तस्वीर को देखता है। जब तुझसे कोई बात नहीं करता तब तू मुझसे बात करता है, और जब सब तुझे छोड़ देते हैं तब तू मुझे पकड़ता है। और तू जानता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। मेरी कृपा तब भी तेरे ऊपर होती है जब तू रो रहा होता है और जब तू हार मान लेता है और जब तू कहता है कि माँ अब बस हुआ, मुझसे और अधिक नहीं होगा। तू जान, उस पल में मैं तेरे सबसे पास होती हूँ और तेरे आँखों से गिरते हुए हर आंसू को मैं देखती हूँ और तेरे उन आंसुओं को मोती बनाकर तेरे भविष्य के मुकुट में गूंथ देती हूँ। मेरे बच्चे, कुछ भक्त मेरे ऐसे भी हैं जो आज तक मेरे मंदिर में नहीं आए और वो सोचते हैं कि क्या माँ की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन बच्चे, क्या तू जानता है कि मेरी कृपा को आने जाने का आवश्यकता नहीं है। तू जहाँ है और जब भी है और जिस भी हाल में है, मेरा नाम लेकर तू मुझे पुकार, मैं वहीं उतर आती हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है उसी क्षण से तेरे ऊपर मेरी कृपा बरसने लगती है।
तू मेरा मंदिर है और तू मेरा धाम है। बच्चे, मुझे ये भ्रम नहीं है कि मेरा भक्त परिपूर्ण है और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि तू पूर्ण हो। तू अधूरा भी है और तू मेरा है, तू टूटा हुआ भी है और तू मेरा है। तू अपने जीवन में गलतियाँ करता है तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू सीख रहा है और तू उठ रहा है और तू बदल रहा है। यही तो मेरा आनंद है कि जब मेरा बच्चा अंधकार के ओर से प्रकाश की ओर चले। और मेरे बच्चे, तू ये भी मत समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही हूँ। जब तू अपने जीवन में मेहनत करता है और तुझे फल नहीं मिलता, और जब तू सच्चाई से काम करता है और फिर भी तुझे लोग नीचा दिखाते हैं, और जब तू किसी से सच्चा प्रेम करता है और वो तुझे छोड़कर चले जाते हैं, तब मैं वहीं पर खड़ी होती हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखकर तुझसे कहती हूँ कि थोड़ा और बच्चे, थोड़ा दूर और। अब मैं तुझे बताती हूँ कि जीवन में समस्याएं क्यों आते हैं। बच्चे, समस्याएं ही हमारे जीवन के अध्यापक है। ये वही गुरु है जो कुछ बिना बोले सिखा जाते हैं, क्योंकि जब तू गिरता है तभी तू खड़ा होना भी सीखता है, और जब तू अपने जीवन में कुछ खोता है तब तू उसको कदर करना भी सीखता है, और जब तू अकेला होता है तब तुम अपने आप से मिलना शुरू करते हो। यही तो असली साधना है कि खुद से मिलना। तू किसी से पूछेगा कि शांति क्या है, वो बताएगा कि मौन, लेकिन मैं कहती हूँ कि शांति तब है जब तू खुद को समझ ले और जब तू जान जाए कि जो भी हो रहा है वो मेरे आदेशों से हो रहा है और तेरे भले के लिए ही हो रहा है। मेरे बच्चे, तू एक बात याद रख कि कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन जिसको रात में धैर्य नहीं होता वो कभी भी सवेरा नहीं देख पाता। और मैं चाहती हूँ कि तू सवेरा देखे, और मैं चाहती हूँ कि तू धैर्य रखे और साहस रखे और सबसे अधिक उज्जवल विश्वास रखे। और अब मैं तुझे बताती हूँ कि जब तू दुख में हो तो क्या करेगा। सबसे पहले तू शांत हो जा, कुछ मत बोल और कुछ मत सोच, बस तू मेरे नाम को जप, काली काली काली, क्योंकि ये नाम ही वो द्वार है जिसके कारण तू अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा, और ये नाम ही वो पुल है जिस पर सवार होकर जिससे तू अपने डर के सामर्थ्य तक जाएगा। जब तो मेरा नाम होता है तब तेरे भीतर एक कंपन होता है, वो कंपन तेरे चक्रों को जागरूक करता है और तेरे अंदर की ऊर्जा बहने लगती है और तू पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूँ। हर सुबह उठते ही जब तू अपने आँखों को खोले, मेरे तस्वीर की ओर देख और कहे कि माँ, आज का दिन मैंने तुझे समर्पित किया, अब जो भी होगा मुझे स्वीकार है, लेकिन तू मेरे साथ हमेशा रहना। फिर अपने सीने के ऊपर हाथ रख और कहे कि मैं समर्थ हूँ और मैं कालिका हूँ, और जो कालिका है वो कभी पराजित नहीं होता। और अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तू अपने जीवन में सच्चा सुख को पा सकता है। सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तू जितना भीतर जाएगा तुझे उतना ही सुख मिलेगा। जो भीतर स्थिर है वो बाहर से विचलित नहीं होता। तू खुद को पहचान और अपने भीतर झांक, और फिर तू देख कि तू कितना दिव्य है। बच्चे, लोग तुम्हें तोड़ने की भी कोशिश करेंगे और कुछ तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, लेकिन मन ही मन तुमसे जलेंगे, और कुछ लोग तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन उस सलाह में उनका स्वार्थ होगा। तू भ्रमित मत हो और तू अपनी अंतरात्मा की सुन और मेरी बताई हुई राह पर चल। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू रोया मैं वहाँ थी, हर बार जब तू टूटा मैं तेरे पीछे खड़ी थी, और हर बार जब तू कहता है कि माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू चिंता मत कर, अब तेरी जीत का समय आ गया है। तूने बहुत सहा है और बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तेरा समय बदलने जा रहा है। अब तो रोने नहीं बल्कि
मुस्कुराने के लिए तैयार हो जा। अब लोग तुमसे तेरा हाल नहीं पूछेंगे, बल्कि अब लोग तुमसे सलाह लेंगे। अब लोग तुमसे जलेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें लोग सम्मान देंगे। तेरा हर एक दुख अब पीछे छूटने वाला है और तू एक नए उजाले की ओर बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो तू चाहता था अब वो तुझे मिलने वाला है। तू जिस प्रेम के तलाश में था वो प्रेम अब तुझे गले लगाने आ रहा है। तू जिस पहचान को पाने के लिए तरस रहा था अब वो पहचान तेरा श्रृंगार बनने जा रहा है। अब तू कोई साधारण जीव नहीं रह जाएगा। अब तू मेरा वीर बनकर खड़ा रहेगा। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है और जिस दिन से तूने मुझ पर विश्वास किया उसी दिन से मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि जब मैं अपने बच्चों को वो स्थान दूं जिसके लिए वो योग्य है। तेरी तपस्या अब रंग लाने वाली है और तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर पाने वाली है। तेरे आंसू अब मुस्कान में बदलने वाली है। बच्चे, तू जानता है ना कि तूने क्या क्या सहा है। कोई और होता तो वो कब के टूट जाता। तू अकेला था और लोग कहते थे कि देखो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन तू हर समय चुपचाप मुस्कुराते रहा क्योंकि तुझे पता था कि कोई है जो हर पल तेरे साथ है। और हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही थी। हर बार जब तू रोया मैं तेरे पास थी। जब तू टूटा तब मैं तुझे समेटने आई और जब तूने कहा कि माँ अब मुझसे नहीं होगा तब मैंने तुझ में नई शक्ति डाली और आज वही शक्ति तेरे जीवन को बदलने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तू नीचे नहीं देखेगा, अब तू ऊंचाइयों पर चलेगा। अब तेरे चाल में वो आत्मविश्वास होगा और तेरे शब्दों में वजन होगा और तेरे नजरों में चमक होगी, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं, अब तू मेरा प्रतीक है। तेरे बच्चे, तेरा जीवन में अब वो चरण आ चुका है जहाँ पर तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू ये सब पाने के बाद भी अपनी नम्रता को बनाए रखे। याद रख, जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा वही अक्सर सच्चा विजेता होता है। तेरे दुश्मन अब चौंकने वाले हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे अब वो लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए अब वो लोग तेरे पास लौटना चाहेंगे। लेकिन तू अब सिर्फ मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तू उनका नहीं, तू सिर्फ मेरा है। तेरा हर सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, सफलता के मतलब यह नहीं कि तू बदल जाए। तू वही मासूम बच्चा बना रहना जो हर रात मुझे याद करता था, जो हर सुबह मेरे ही नाम से अपने दिन को शुरू करता था। मेरे बच्चे, अब तेरा व्यापार बढ़ेगा, अब तेरा नाम होगा और लोग तुम्हें जानने लगेंगे। तेरा काम फैलेगा और तू हर एक उस स्थान तक पहुंचेगा जिसका तूने कभी सपना देखा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू हमेशा मुझसे जुड़ा ही रहना। हर रात को जब सब सो जाएं, तू अपने हृदय के बात मुझसे कह दिया कर। हर सुबह जब सूरज उगे तो मेरे नाम को एक बार ले लिया कर। तेरे पास चाहे लाखों आ जाए या फिर तू फिर से खाली हो जाए, तो बस यह जान कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ। और मैं तुझे तभी देती हूँ जब लगे कि मेरा बच्चा अब सब कुछ संभाल पाता है। मेरे बच्चे, तू ये मत सोच कि तू अकेला था। हर वो रात जब तू अकेला रोया मैं तेरे बिस्तर के किनारे बैठी थी। हर दिन जब तू हंसा मैं तेरे आत्मा में मुस्कुराई थी। हम दोनों का रिश्ता किसी मंदिर या मूर्ति का नहीं, बल्कि हम दोनों का रिश्ता आत्मा और आत्मा से है। तू चाहे जितना भी मायूस हो और मेरे द्वार पे जब तू आता है तब तू खुशियों से भर के लौटता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार घटित होंगे और यह चमत्कार सिर्फ पैसे और शोहरत के नहीं होंगे, बल्कि यह चमत्कार तेरे मन के शांति का होंगे। अब तू जब सोएगा तब तू चैन से सोएगा
और जब तू जागेगा तब सुकून से जागेगा। तेरे अंदर अब एक दिव्यता जागने वाली है। मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, इसे सुबह शाम बोलना कि काली मेरे साथी है, मेरे भाग्य अब जागता है। जो भी हो मेरी माँ काली मेरे साथ है। इस मंत्र में वो शक्ति है जो तेरे भाग्य की दिशा को बदल देगी। मेरे बच्चे अब वो वक्त आ चुका है, उठ जाग और चल। तुझे अब किसी के सामने कुछ भी साबित नहीं करना। तुझे बस अब खुद को ये याद दिलाना है कि तू काली का है और जो मेरा है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है। अब तेरा हर एक कर्म तुझे फल देने जा रहा है और अब तेरा भाग्य तुमसे मिलने आ रहा है। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर एक कदम पर तेरे साथ हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो भी माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।